Hello everyone, I'm Rankaj Kumar and you must welcome in my YouTube channel Technical Civil Engineering. फ्रेंड इन दिस वीडियो हम लोग आर ओवर के एक न्यू टॉपिक जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंडर आता है, हाईवे इंजीनियरिंग के एमसीक्यू, जिसमें 1 से लेकर 50 एमसीक्यू और यह ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर का पार्ट 1 वीडियो है। और इसी तरह इस जो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, पार्ट वाइज इसको। फ्रेंड, जो एक न्यू टॉपिक है, एक कुछ दोस्त मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे एक जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर का वीडियो लाइए। तो फ्रेंड, आप लोग के डिमांड पे इस टॉपिक को लाए हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। और फ्रेंड, आर ओवर के बहुत सारे जो टॉपिक को मैंने इस चैनल पे कवर किए हैं और इन सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है इस चैनल पे, तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड है यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन, विच विच वन ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नॉट यूज फॉर द कन्वेंस ऑफ पैसेंजर इन इंडिया। मतलब इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम लोग इंडिया में फॉर द पैसेंजर कन्वेंस के लिए यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका रेलवेज, ऑप्शन बी दिया हुआ है रोडवेज, ऑप्शन सी दिया हुआ है शिपिंग, ऑप्शन डी एयरलाइंस और ऑप्शन ई पाइपलाइन। तो फ्रेंड, आप सभी को जानते हैं इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, कन्वेंस ऑफ पैसेंजर के लिए जो चार्ट हो दिया हुआ आप ए बी सी और डी इनको यूज करते हैं, लेकिन जो पाइपलाइंस होते हैं इनको हम लोग यूज नहीं करते हैं। जो पाइपलाइंस होते हैं, जो आपका जो लिक्विड मटेरियल होते हैं जैसे का पेट्रोल डीजल गैस, इन सभी को हम लोग पाइपलाइंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ठीक है। ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा कि इन इंडिया द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। बोल रहा है कि जी इंडिया में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस के अनुसार इसको क्या करना है, हमको जो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, इसको ऑर्डर करना है, ठीक है। मतलब जो आप देखेंगे ऑप्शन में दिया हुआ है एयर ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग और रोड और रेलवेज। तो जानते जो रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोड है ये क्या होता है, सबसे अधिक हम लोग यूज करते हैं और सबसे अधिक इंपॉर्टेंस है इंडिया में। उसके बाद आपका रोडवेज होता है, उसके बाद शिपिंग होता है, उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट होता है। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है यहाँ पे द जीटी रोड, ठीक है। आप जो जानते हैं यहाँ पे जीटी रोड जो आपका है, आपका जिसे NH1 बोलते हैं, ठीक है, और इसी का नाम NH1 है, नेशनल हाईवे। द जीटी रोड फ्रॉम लाहौर टू कलकत्ता इन अनडिवाइडेड इंडिया वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग। बोल रहा अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, मतलब बिफोर फ्रीडम ऑफ इंडिया 1947 के पहले। मतलब जो जीटी रोड बना था वो कहाँ से, आपका लाहौर से कलकत्ता तक बना था, वो कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जानते हैं कि जो शेरशाह सूरी थे उन्हीं उन्हीं के द्वारा इस रोड को कंस्ट्रक्टेड किया गया था, ठीक है। शेरशाह सूरी वाज कंस्ट्रक्टेड दिस रोड, कब किए थे वो, 1940 से लेकर 1945 AD, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRTDA इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन वाज सेट अप एट बॉम्बे इन। जो IRTDA है वो बॉम्बे में कब उसको सेटअप किया गया, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा आपका 1927 हो जाएगा, ठीक है। सो आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन। फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट ईयर इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है, जो प्राय क्या है पूछे जाते हैं। जैसा आपका पूछेगा आपका नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान, लखनऊ प्लान, उसका ईयर पूछता है, ठीक है। तो चलिए मैं उसको दिखाता हूँ, आपका एट ग्लांस एक जगह दिया हुआ है उसको और इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं एक क्या है आपका सम इम्पोर्टेंट ईयर लिखा हुआ है, सम इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। और ये सभी जो कमिटी है वो उसका एस्टेब्लिश ईयर पूछता है, ठीक है, वो कब उसका एस्टेब्लिश ईयर है। जैसे आपका पूछा था इस बार आपका 2000 जो 19 में जो आपका SSC JEE का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि लखनऊ रोड प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, उसका ईयर दे दिया था कि 1981 से लेकर 2001 तक जो आपका रोड प्लान है, ठीक है, वो किस नाम से उसको जानते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका लखनऊ रोड प्लान से, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे पूछेगा जायकर कमेटी का एस्टैब्लिश कब किया गया था, फॉर्मेट इन नवंबर 27, ठीक है, लेकिन इसका रिकमेंडेशन कब हुआ, फरवरी 1928 होगा, ठीक है। और पूछ देगा जायकर कमेटी का, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे 1928। उसके बाद पूछा है सेंट्रल रोड फंड, पूछेगा कि जो सेंट्रल रोड फंड एक कब इसको आपको एस्टैब्लिश किया गया, तो 1929 में पूछा गया, इसको एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। उसके बाद पूछेगा यहाँ पे इंडिया रोड कांग्रेस, ठीक है। और फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जो आपका आर ओवर बुक का जो करा रहे हैं उसका यही क्वेश्चन है कि
इंडियन रोड कांग्रेस को कब एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1934 में हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए। जो आईआरसी का आपका स्थापना हुआ 1934 में हुआ। उसके बाद पूछेगा मोटर व्हीकल एक्ट कब लाया गया इसको, तो फ्रेंड 1939 में। ये भी क्वेश्चन है, ये जो करा रहे हैं जो एमसीक्यू, उसमें भी है आपका मोटर व्हीकल एक्ट कब है, तो इसको भी आप रिमेंबर कर लीजिए 1939। और आपका इंडियन रोड कांग्रेस जिसको शॉर्ट में आईआरसी बोलते हैं, ठीक है, आईआरसी के एस्टैब्लिश कब हुआ आपका, ये आपका हुआ था 1934 में। उसके बाद ये 3 ठो आ गया इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान है, और इसका नाम क्या है, नागपुर रोड प्लान, ठीक है, नागपुर रोड प्लान के जानते हैं, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो फर्स्ट 20 ईयर्स प्लान रोड प्लान है उसको किस नाम से जानते हैं, तो क्या नाम उसका फ्रेंड, नागपुर रोड प्लान, ठीक है। और इसका ईयर कब है, इसका कितना कब से कब है, तो फ्रेंड 1943 से लेकर 1963 ईयर को हम बोलते हैं आपका नागपुर रोड प्लान। लेकिन यहाँ पे 63 में कंप्लीट होना था, बट ये 1960 में ही क्या हो गया आपका, जो आपका हम लोग जो आप क्या किए थे, एक जो लिमिट सेट किए थे, ठीक है, हम लोग का जो प्रोजेक्ट था कब हुआ, 1960 में ही कंप्लीट हो गया, तो उसी टाइम इसको क्लोज कर दिया गया, ठीक है, बट इज फिनिश 1960 में। तो यहाँ से आपका का 1943 से लेकर 1961 तक भी ऑप्शन में रहेगा, तो आपको नागपुर रोड प्लान पे टिक लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे आपका है कि CRRI मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूछेगा, इसका एस्टेब्लिश आपका 1950 में किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान, एक कब है आपका, सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान का आपका ईयर है 1960 से लेकर 1980, ठीक है, 1981 तक आपका सेकेंड 20 रोड प्लान है, ठीक है, जिसको हम बॉम्बे रोड प्लान के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ गया थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान है आपका है 1981 से लेकर 2001 तक है, ठीक है। उसके बाद नेशनल हाईवे एक्ट आपका कब लाया गया, 1956 में लाया गया। तो फ्रेंड इस तरह से क्या था आपका, सम इंपॉर्टेंट ईयर था, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो फ्रेंड इसमें पूछा है आपका क्वेश्चन में यहाँ पे कि इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, बताए थे आपको, दिखाए थे वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सम ईयर था, उसमें इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी वाज फाउंड एंड कॉन्स्टिट्यूट विद द हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, ठीक है। जो आईआरसी की स्थापना जो दिल्ली में की गई, उसका हेडक्वार्टर कब किया गया था आपका फ्रेंड, 1934 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं, 1934 में आईआरसी की स्थापना हुआ था दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन ए मोटर व्हीकल एक्ट वाज इनेक्टेड, जो मोटर व्हीकल एक्ट कब इसको इनेक्टेड किया गया था, तो फ्रेंड 1939 में, ठीक है, इसको दिखाए थे ये 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान, द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड इन इंडिया नॉन एज बॉम्बे प्लान, अगस्त 1958 में कब कितने ईयर का था आपका लॉन्गेस्ट रोड प्लान, तो फ्रेंड आपका 20 ईयर का था, ठीक है। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेंटर ऑफ रोड मेकिंग एज ए बिल्डिंग साइंस वाज, कौन थे यहाँ पे इन्वेंटर ऑफ रोड मेकिंग एज ए बिल्डिंग साइंस, आपका सल्ली थे, ठीक है, सुल्ली थे। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुल्ली, आपका आंसर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द रोड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन वाज डेवलप बाय, जो रोड फाउंडेशन यहाँ पूछा है, जो रोड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो फ्रेंड ऑप्शन ए दिया हुआ है टस्गेट्स, ऑप्शन बी टेलफोर्ड, ऑप्शन सी मैकडम, ऑप्शन डी टस्गेट्स एंड टेलफोर्ड सिमल्टेनियसली, और ऑप्शन ई दिया हुआ है यहाँ पे आपका टेलफोर्ड एंड मैकडम सिमल्टेनियसली। तो फ्रेंड यही आपका ई हो जाएगा, टेलफोर्ड और मैकडम के द्वारा क्रमशः जो आपका मॉडर्न हाईवे फाउंडेशन उसको वहाँ पे क्या किया गया था, वहाँ पे आपका डेवलप किया गया था, ठीक है, द रोड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन। सो आपका आंसर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, द हेड ऑफ पब्लिक वर्क, बोल रहा है कि द हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन स्टेट, जो भारतीय राज्य के जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के हेड कौन होते हैं आपको, तो फ्रेंड ये होते हैं चीफ इंजीनियर। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ रोड एग्जीक्यूट वर्क अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है वो किसके अंडर क्या करते हैं, आप वर्क करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल किए जाते हैं, तो फ्रेंड हो जाएगा आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। सो आपका आंसर विल बी द राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर इंडिया
फॉर इंडियन कंडीशन द वाटर बाउंड मेकेडम रोड आर एस्टेब्लिश इफ डेली ट्रैफिक डज नॉट एक्सीड, मतलब जो इंडिया में आपका जो वाटर बाउंड मेकेडम रोड सुटेबल है कब है, जब उसका डेली ट्रैफिक डज नॉट एक्सीड, मतलब कितना से जो डेली ट्रैफिक मतलब है वो कितना टन से एक्सीड ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग WBM का हम लोग रोड बना सकते हैं, ठीक है, जो वाटर बाउंड मेकेडम हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा 2000 टन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पे ट्रस्ट गिट्स डिड नॉट प्रोवाइड द टॉप कैम्बर फॉर द ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर, बोल रहे हैं कि जो ट्रस्ट गिट थे यहाँ पे उन्होंने क्या किए थे, टॉप कैम्बर पर ड्रेनेज सरफेस के लिए प्रोवाइड नहीं किए थे। तो फ्रेंड ये रॉन्ग है, ठीक है, उसने प्रोवाइड किए थे। और ऑप्शन बी दिया ट्रस्टगिट प्रोवाइड द टॉप कैम्बर फॉर द ड्रेनेज सरफेस, ये भी सही है आपका। टेलफोर्ड प्रोवाइड two layers of stone in a central 5.5 meter width and one layer was provided on the sides, ये भी सही है। ऑप्शन डी मेकेडम प्रोवाइड ए कैम्बर टू द फॉर्मेशन एट द डग ऑफ स्टेट टू ड्रेन प्रोक्लेट वाटर, तो ये भी सही है। तो फ्रेंड यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्या यही जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट है यहाँ पे जो आपका रोड डिजाइन करते हैं जैसे टेलफोर्ड हो गया, मेकेडम, टस गेट्स ऑन सुली, एक किनका स्टेटमेंट है इसमें से। तो फ्रेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइज ऑफ स्टोन यूज एट द वियरिंग सरफेस, ये जो स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है, आपका जो वियरिंग सरफेस में जो स्टोन यूज करते हैं उसके साइज पे ये आपका क्या है स्टेटमेंट बेस्ट है। और ये किनका स्टेटमेंट है, तो बोल रहा है कि द साइज ऑफ स्टोन यूज ऑन ए रोड must be in due proportion to the space occupied by a wheel of a ordinary dimensions on a smooth level surface. The point of a contact will be found to be longitudinal about 2.5 centimeter and every piece of stone put into the road which exceed 2.5 centimeter in any of its dimensions mischievous was made by, एक किनका स्टेटमेंट है, तो फ्रेंड आपका मेकेडम साहब का है, ठीक है, जॉन मेकेडम साहब का है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर बाउंड मेकेडम रोड बाइंडिंग मटेरियल इज, जो फ्रेंड जो वाटर बाउंड मेकेडियम रोड बनाते हैं जिसे WBM बोलते हैं, उसमें जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, तो इसमें आपका स्टोन डस्ट होता है, ठीक है। सो आपका आंसर बी विल बी द राइट ऑप्शन। और सीमेंट किसका होता है, जब आपका जो सीमेंट कंक्रीट रोड बनाते हैं उसमें, ठीक है, तो उसमें आपका सीमेंट यूज होता है, समझ पा रहे हैं, वहाँ पे ये आपका बाइंडिंग मटेरियल होता है, लेकिन जो WM बनाएंगे उसमें स्टोन डस्ट आपका बाइंडिंग मटेरियल होता है। सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल विड्थ ऑफ ए लैंड एक्वायर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग ए हाईवे अलाइनमेंट इज नोन एज, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको जो रोड क्रॉस सेक्शन होता है उसका मैं दिखाऊंगा किसको बोलते हैं, आपका विद ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, राइट ऑफ वे क्या होता है, कैरेज वे क्या होता है और रोडवे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड इस आप रोड क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे एक रोड का दिया हुआ है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, और इन सभी का डिफरेंट नेम होता है, और ये क्या ROR का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसे डायग्राम दे दिए जाएंगे और पूछेंगे जैसे 9 नंबर को क्या बोलेंगे, फिगर में जो जान दिया है नंबर उसको क्या बोलेंगे, 6 को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं इसको, जो 9 नंबर है फ्रेंड इसी को बोलते हैं हम राइट ऑफ वे बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इसी को एम्बांकमेंट एट द बॉटम ऑफ ए रोड बोलते हैं, समझ पा रहे हैं, इसको राइट ऑफ वे होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन विथ, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन विथ। उसके बाद बोलता है राइट वे, जो आपका फाइनल जो होता है जिसमें आपका हम लोग व्हीकल को रन करते हैं क्या होता है आपका राइट ऑफ वे होता है, ठीक है। इसी पे हम लोग जो व्हीकल को आपको रन करते हैं, तो ये आप समझ गए कि राइट ऑफ वे क्या है, फॉर्मेशन विथ क्या है आपका, आप सॉरी यहाँ पे राइट ऑफ वे क्या है, फॉर्मेशन वे क्या है और कैरिज वे क्या है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, और इस सभी का जैसे 5 दिया हुआ है क्या है, ड्रेनेज है आपका, ठीक है। जो आपके जो कैम्बर से यहाँ पे जो वाटर रन ऑफ होकर आएगा इस ड्रेनेज के थ्रू क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 4 क्या बर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड इसमें आपका क्वेश्चन में बोल रहा है द फुल विथ ऑफ ए लैंड एक्वायर बिफोर फाइनलाइजिंग ए हाईवे अलाइनमेंट इज नॉन एज, जो 9 नंबर था उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, उसको राइट ऑफ वे बोलते हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ नागपुर कॉन्फ्रेंस द विथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल नेशनल हाईवे इन हार्ड रॉक कटिंग, फ्रेंड यहाँ पे पूछ रहा है
कि जो नेशनल आपका क्या है, आपका नेशनल हाईवे इन हार्ड रॉक कटिंग पे किसके जो रिकमेंडेशन आप नागपुर कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो रोड का विद द विथ फॉर्मेशन ऑफ नेशनल हाईवे, तो कितना लेंगे उसमें आपका फ्रेंड, तो उसमें आपका होता है 7.9 मीटर। ठीक है, सो आपका आंसर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नागपुर कॉन्फ्रेंस द मिनिमम विथ ऑफ ए विलेज रोड, ये भी किसके रिकमेंडेशन ऑफ नागपुर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फिर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 3 ठो कॉन्फ्रेंस है और तीनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए इसको दिखाते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 3 रोड डेवलपमेंट प्लान, ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये तीनों का क्या है, एट ग्लांस है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों का क्या क्या अलग अलग आपका इंपॉर्टेंस है। तो पहले यहाँ पे लिखा है वेन्यू, वेन्यू मतलब कि जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान इनका वेन्यू क्या था, सेकेंड ईयर 20 रोड प्लान का वेन्यू क्या था, थर्ड ईयर का क्या था। तो फर्स्ट जो लिखा है यहाँ पे वेन्यू आपका नागपुर किसका था, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान का, बॉम्बे था आपका सेकेंड रोड प्लान का, और थर्ड का कहाँ पे था, लखनऊ था। उसी तरह इसका ये एस्टैब्लिश ईयर कब था, 1943 था। और फ्रेंड जानते हैं सभी का कितना था, 20 लॉन्ग टर्म आपका कितना 20 ईयर का था। तो इसमें 20 आप ऐड करते जाएंगे तो 1943 प्लस 20 63 हो जाएगा। लेकिन 61 में ये रोड को क्या, जो प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर पाए थे। उसके बाद 1961 से कितना आ जाएगा, 1981 हो जाएगा, और 1981 से लेकर 2001 हो जाएगा, समझ पाएगा। उसके बाद टारगेट एट इंड, मतलब जो रोड का टारगेट था कितना था हम लोग का, यहाँ पे आपका लिखा है 60 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इसमें 32 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और जो थर्ड में आ गया कितना आ गया आपका 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया टोटल रोड लेंथ टारगेट, मतलब जो टोटल रोड का लेंथ होता है उसका टारगेट, मतलब सभी रोड प्लान में दिया गया। तो फर्स्ट रोड प्लान में कितना लिया गया, 5.29 लाख किलोमीटर लिया गया। तो जैसे जैसे जनसंख्या इंक्रीज करती गई, पॉपुलेशन इंक्रीज करते गया, उस तरह रोड की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। और उसी तरह जो आपका रोड जो प्लान बनाए थे उसमें हम लोग उस लेंथ ऑफ रोड, ठीक है, रोड ऑफ लेंथ को इंक्रीज करते गए यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट में 5.29 लाख किलोमीटर, सेकेंड में 10.57 लाख किलोमीटर, और आपका थर्ड में आ गया 27.02 लाख किलोमीटर। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ गया, उसके बाद आ गया आपका देखिए यहाँ पे 6 में दिया हुआ है अदर पॉइंट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, 6 में दिया अदर पॉइंट, यहाँ पे दिया हुआ है कि रोड को हम लोग उसको डिवाइड कर दिए गए। ठीक है, मतलब किस पैटर्न पे। तो पहले आप जानते हैं जो फर्स्ट रोड प्लान था उसको स्टार ग्रिड पर अधिक बेस्ट था, मतलब बेस्ट था, उसी पर आधारित अधिक। जब देखे होंगे पुराने जो रोड के प्लान में देखे होंगे, या जो पुराने रोड कंस्ट्रक्ट किए तो उसमें क्या स्टार और ग्रिड टाइप के उसमें यूज किए गए होंगे। ठीक है, तो उसमें जो रोड आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी। जो फर्स्ट रोड प्लान था आपका, जो नागपुर प्लान था, उसमें क्या हुआ, रोड को 5 टाइम में उसको डिवाइड कर दिए गए थे। ठीक है, कितने टाइम में इसको डिवाइड कर दिए गए थे, उसको 5 टाइम में। तो ये रोड कौन कौन थे फ्रेंड, तो ये आपका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर जिसे बोलते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ओडीआर मतलब ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड सॉरी, उसके वीआर मतलब विलेज रोड। उसके बाद जो सेकेंड आपका आया यहाँ पे, सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान जिसे बॉम्बे रोड प्लान बोलते हैं, इनका भी रोड का डिवीजन कितना था, सेम ही था, 5 ही टाइप में डिवाइड किए थे। लेकिन जो इसमें क्या था, एक एक्स्ट्रा हम लोग ऐड कर दिए थे, क्या ऐड कर दिए थे, एक्सप्रेसवे को हम लोग ऐड कर दिए थे। तो इस तरह जो फर्स्ट आपका और सेकेंड दोनों का सेम था, लेकिन सेकेंड में क्या था, एक्स्ट्रा आपका एक्सप्रेसवे को ऐड कर दिया गया था। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान जिसे हम लखनऊ रोड प्लान के नाम से जानते हैं। इसमें क्या था, इसमें फ्रेंड रोड को क्या किया था, इसको डिवाइड, रोड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरी। और कौन कौन से कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिए गए थे, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और ओडीआर मतलब अदर रोड। ठीक है, उसके बाद एनवीआर मतलब विलेज में। तो इसमें क्या हुआ था, प्राइमरी में आपका एक्सप्रेसवे आ गया था, उसके बाद नेशनल हाईवे आ गया था, और ये दोनों को प्राइमरी रखा गया था प्राइमरी कैटेगरी में। उसके बाद ये सेकेंडरी को स्टेट वे और एमडीआर मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को रखा गया था। तो फ्रेंड इस तरह से आपका एट ग्लांस आपको बता दिए तीनों रोड या रोड प्लान के, और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बता ही दिए थे आपको कि एसएससी जेईई में इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, कि जो ईयर आपका दिया गया था 1980 से लेकर 2001 में कौन से रोड प्लान थे और उसका क्या नाम था। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आप सभी से पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।
तो फ्रेंड पूछा था इसमें कि मिनिमम विद अ विलेज रोड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नागपुर, तो क्या हो जाएगा इसमें, आपका आंसर हो जाएगा 2.45 मीटर। सो आपका आंसर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द विथ ऑफ डिफरेंस, द विथ ऑफ डिफरेंस रोड एज रिकमेंडेड इन नागपुर प्लान बाय द इंडियन रोड कॉन्फ्रेंस फॉर हिली रीजन इज, मतलब जो आपका नेशनल हाईवे होता है, ठीक है, जो प्लेन एरिया में बनाते हैं, ठीक है, जैसे प्लेन एरिया में बनाएंगे, आपको फील्ड में बनाएंगे, और क्या होता है हिल पर बनाएंगे, ठीक है, हिली रीजन में बनाएंगे। तो बोल रहा है उसका विथ में क्या डिफरेंस होता है, द विथ डिफरेंस रोड एज रिकमेंडेड किसके द्वारा, आपका नागपुर जो प्लान के द्वारा। तो ऑप्शन ए दिया सेम फॉर नेशनल हाईवे, बोल रहा है कि जो आपका हिली रीजन में बनाते हैं वो किसके होता है, सेम होता है नेशनल हाईवे के जैसा, उसका विथ डिफरेंस फॉर नेशनल हाईवे। ऑप्शन सी सेम फॉर स्टेट हाईवे, ऑप्शन डी सेम फॉर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। तो फ्रेंड क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंट फॉर नेशनल हाईवे। सो आपका आंसर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग विद ऑफ द राइट ऑफ वे इज डिसाइडेड सो आई टू अकोमोडेट। फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। जब हम राइट वे को जो क्या करते हैं उसको हम लोग अब उसको एकमेंड करते हैं उसको, ठीक है, उसको जब हम इसको डिसाइड करते हैं कि राइट वे का विथ कितना होना चाहिए, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन से जो ऑप्शन है इनकरेक्ट है, मतलब उसको क्या करता है उस पर वो बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ फॉर्मेशन विथ सही है, ठीक है, फॉर्मेशन विथ के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ साइड स्लोप भी क्या करते हैं हम उसको रिकमेंड करते हैं, जो राइट ऑफ वे लेते हैं। हॉरिजॉन्टल ऑफ कर्वर ये भी सही है। ऑप्शन ई प्रोविजन ऑफ फ्यूचर डिसाइडिंग, ठीक है, और फ्यूचर अवॉइडिंग के लिए भी मध्य मतलब ध्यान में रखकर हम लोग को उसको चूज करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल कर्व दिया हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एज्यूम कंसीडर नहीं करते। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है द विथ फॉर्मेशन ऑफ ए रोड मीन्स द विथ ऑफ, मतलब बोल रहा है कि जो आपका विथ फॉर्मेशन होता है, ठीक है, विथ फॉर्मेशन बताए थे उसको उसको क्या हम लोग समझते हैं, ठीक है, उसको क्या मानते हैं, तो उसको मानते हैं फ्रेंड इम्बार्कमेंट एट द टॉप लेवल, ठीक है, जो इम्बार्कमेंट एट द टॉप लेवल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग को, बोलते हैं आपका विथ फॉर्मेशन। अगर इम्बार्कमेंट एट द ग्राउंड लेवल पर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, का आपका हो जाएगा राइट वे हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द width of the right of way in urban area is kept between 24 मीटर to 60 मीटर फॉर, जो अर्बन एरिया में, ठीक है, जो हम आपका विद लेते हैं किसका, विद ऑफ द राइट ऑफ वे कितना होना चाहिए, उसको कितना रखते हैं, कैप बिटवीन 24 से 60 मीटर रखते हैं। तो उसको मतलब कौन सा रोड बोलेंगे, या हम लोग नेशनल हाईवे बोलेंगे या स्टेट हाईवे बोलेंगे, या ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी होता है। तो फ्रेंड जो अर्बन एरिया के लिए जो आईआरसी आपने एक वैल्यू रिकमेंडेड किया हुआ है कि जो मिनिमम या और मैक्सिमम इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, आपका नेशनल हाईवे, नेशनल का स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे का जो आपका राइट ऑफ वे का विथ लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच जो लार्ज एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, इन दोनों के बीच हम लोग नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के विद ऑफ द राइट ऑफ वे चूज करते हैं, लेते हैं, ठीक है। सो आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेमेंट विथ ऑफ ए रोड डिपेंड अपॉन, जो बोल रहा है यहाँ पे जो पेमेंट विथ ऑफ द रोड, जो पेमेंट विथ ऑफ ए रोड डिपेंड अपॉन, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो पेमेंट का विथ होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड यहाँ लिखा ऑप्शन ए टेरियन, ऑप्शन बी टाइप ऑफ ट्रैफिक, ऑप्शन सी नंबर ऑफ लेंस, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इन सभी पे क्या होता है, जो पेमेंट ऑफ विथ होता है वो डिपेंड करता है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला द ट्रैफिक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल लेन डिपेंड अपन, जो क्या है, जो ट्रैफिक कवरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल लेन वो किस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड ऑप्शन दी और टाइप ऑफ व्हीकल्स, ऑप्शन बी लेवल क्रॉसिंग, ऑप्शन सी रोड इंटरसेक्शंस, ऑप्शन डी सरफेस स्ट्रक्चर, ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, ऑल द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एल इज द लेंथ, एल क्या है आपका लेंथ ऑफ ए व्हीकल इन मीटर, सी द क्लियर डिस्टेंस, ठीक है, सी क्या है आपका, सी आपका है क्लियर डिस्टेंस, सी इज ए क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव व्हीकल, सी इसका क्लियर डिस्टेंस है, दो जो व्हीकल है उसके मतलब लगातार जो व्हीकल है उसके बीच की डिस्टेंस है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। बी द मतलब कि जो क्लियर डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है। बी द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, द मैक्सिमम नंबर एन ऑफ ए व्हीकल्स पर आवर, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका फॉर्मूला होता है 1000 इंटू वी बाई एल प्लस सी, जहाँ एल क्या है लेंथ ऑफ व्हीकल, सी क्या है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या क्लियर, या आपको बोल सकते हैं यहाँ पे सी क्या होता है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव व्हीकल, और वी वेलोसिटी इन किलो पर मीटर आवर,
ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से आपका नंबर ऑफ व्हीकल निकाल पाएंगे। सो आपका आंसर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हाईवे रिसर्च बोर्ड ऑफ यूएस, ठीक है, किसके द्वारा पूछ रहे हैं, हाईवे रिसर्च बोर्ड ऑफ यूएस के द्वारा पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू हाईवे रिसर्च बोर्ड यूएस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है प्रैक्टिकल लैंड विथ कितना होता है फ्रेंड, तो 3.6 मीटर होता है। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द विथ ऑफ पेमेंट इन एडिशन टू ए ग्रेवल बॉन्ड 1 मीटर ऑन आइदर साइड फॉर ए 2 डायरेक्शनल, ठीक है, 2 डायरेक्शनल ट्रैफिक रिकमेंडेड बाय नागपुर कॉन्फ्रेंस एट चीफ इंजीनियर। तो कितना इसको रिकमेंड करते हैं फ्रेंड, तो 6.75 जो मिनिमम होता है, और 3 पॉइंट होता है, तो 2 वे होता है। मतलब आपका 2 वे मतलब क्या हुआ, इधर से रोड है, एक इधर से आ रही है एक ही लेन में, और एक इधर से रोड जा रही है। तो ये आपका मिनिमम 3 मीटर होता है, और 0.7 क्या है, इसका बंद रखते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6.75 मीटर हो जाएगा। सो आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि इफ द नंबर ऑफ लेन्स ऑन ए कैरिज वे ऑफ ए रोड इज मोर देन 2, मतलब नंबर ऑफ लेंस कितना हो जाएगा कैरिज वे में, 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल विद ऑफ लेंथ वाज इक्वल टू 3.3 मीटर प्लस, इसमें कितना ऐड करेंगे, 3 मीटर होगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना रखते हैं, प्लस 0.75 मीटर। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, करेक्ट कंक्रीट पेमेंट इज प्रोवाइडेड इफ डेली ट्रैफिक पर लेन एक्सीड, मतलब बोल रहा है कि द कंक्रीट पेमेंट इज प्रोवाइडेड इफ डेली ट्रैफिक पर लेन एक्सीड। कंक्रीट पेमेंट हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर जो डेली ट्रैफिक पर लेन कितना से आपका 1000 टन से एक्सीड करेगा, वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कंक्रीट पेमेंट को प्रोवाइड करेंगे। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, द मिनिमम विथ ऑफ ए पेमेंट ऑफ ए नेशनल हाईवे शुड बी, जो नेशनल हाईवे का मिनिमम क्या होता है पेमेंट कितना होना चाहिए फ्रेंड, उसका 5.7 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड टू द कैरिज वे बिटवीन द क्राउन एंड एज ऑफ ए पेमेंट इज नॉन एज। फ्रेंड जो पूछ रहा है यहाँ पे केम्बर क्या होता है आपका, कन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड टू द कैरिज वे बिटवीन द क्राउन एंड एज ऑफ द पेमेंट, ये पेमेंट हो गया, ये आपका एज हो गया, आपका क्राउन हो गया। तो कन्वेक्सिटी प्रोवाइड रहता है, इस टाइप का रहता है यहाँ पे। तो पूछ रहा है इसको क्या इसको जानते हैं हम लोग, ठीक है। द कन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड द कैरिज वे बिटवीन द क्राउन एंड एज ऑफ द पेमेंट इज नॉन एज, तो फ्रेंड उसको केम्बर हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसको केम्बर कहते हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ एन एज ऑफ ए पेमेंट इज 9 मीटर वाइड एंड इट्स क्राउन इज 15 सेंटीमीटर, द केम्बर ऑफ द पेमेंट इज, तो फ्रेंड केम्बर का स्लोप पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं पहले स्लोप कितने टाइप के होते हैं, सॉरी केम्बर कितने टाइप के होते हैं, उसको कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें देख सकते हैं जो शेप ऑफ क्रॉस स्लोप जिसे केम्बर बोलते हैं, कितने टाइप के, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, और इन्हीं को पेमेंट में प्रोवाइड करते हैं। और केम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं, जो इफेक्टिव रन ऑफ होता है, मतलब जो सरफेस हो जाए रोड के सरफेस पे क्या वाटर वहाँ पे आपके वहाँ पे कलेक्ट नहीं हो पाए, और जो वाटर जब रेनिंग वाटर हो क्या इजिली आपको ड्रेन ऑफ हो जाए, इसलिए हम लोग केम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली आपको 3 प्रकार के होते हैं, एक पैराबोलिक केम्बर होते हैं, आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, एक आपका पैराबोलिक केम्बर है, उसके बाद क्या है, ये आपका स्ट्रेट लाइन केम्बर है, और ये क्या है, दोनों का मिक्स है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक लाइन। तो फ्रेंड यही दिया गया, इसमें इसका वैल्यू दिया हुआ है, जो डिफरेंस ऑफ एज एंड क्राउन पर कितना है, 15 सेंटीमीटर है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद विथ कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि स्लोप निकालना है, ए निकालना है। तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, क्या होता है यहाँ पे, W/2n होता है। y= क्या होता है यहाँ पे, y= होगा आपका W/ आपका हो जाएगा यहाँ पे W कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। मतलब n हम लोग को निकालना है, जब n निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आप n निकालिएगा तो n आपका हो जाएगा W/2i हो जाएगा, ठीक है। जब वैल्यू को पुट कीजिएगा आप यहाँ पे, तो अब n कितना हो जाएगा आपका W कितना 9 मीटर दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, और 2 × y का वैल्यू कितना 15 दिया हुआ है, जब इसको डिवाइड कीजिएगा 60 हो जाएगा, और 60 को 2 से डिवाइड कितना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मीन्स आपका कितना आपका स्लोप प्रोवाइड कीजिएगा, 1/30। समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपका पैराबोलिक दिया रहेगा क्रॉस सेक्शन तो इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, अगर स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा तो इस टाइप से इस फार्मूला से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आप देख पाएंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूला को लगाकर आप y= कितना से W/2n को लगाकर आप इसको निकाल पाएंगे, जहाँ n क्या है आपका स्लोप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन
स्कैंटी रेनफॉल बोल रहे हैं यहाँ पे, स्कैंटी रेनफॉल रीजन द कैम्बर प्रोवाइडेड विल बी। फ्रेंड स्कैंटी रेनफॉल का मीनिंग होता है जहाँ पे लिस्ट बारिश होगा, ठीक है, जहाँ पर लिस्ट रेनफॉल होगा रीजन को उसको बोलते हैं स्कैंटी रेनफॉल। तो वहाँ पे क्या करते हैं, फ्लेटर वहाँ पे कैम्बर को प्रोवाइड करते हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए कंक्रीट रोड द कैम्बर जनरली प्रोवाइडेड। तो फ्रेंड जो कंक्रीट रोड है वहाँ पे क्या करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे स्लोप क्या करते हैं, कम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/62, 1/72 हो जाएगा। सो आपका आंसर यू विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अर्थन रोड द कैम्बर शुड बी प्रेफर। जो अर्थन रोड होता है वहाँ पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड, क्योंकि वो क्या होते हैं, अर्थन रोड है वहाँ पे मड फॉर्मेशन अधिक होता है, तो अधिक स्लोप रखेंगे जिससे जो वाटर क्या होगा जल्दी ही रन ऑफ हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगी इसमें, 1/22, 1/24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सो आपका आंसर यू विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव कैम्बर ऑन पेमेंट में कॉज। अगर हम लिमिट से ज़्यादा वहाँ पे कैम्बर प्रोवाइड कर देंगे तो उसका मतलब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ठीक है, उसका क्या कॉज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ सेंट्रल पोर्शन, जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ रोड का वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। बी स्लिप ऑफ द स्पीडी व्हीकल टुवर्ड द एज। और जो अधिक स्पीड से अगर जो व्हीकल आएगी वो क्या करेगी, स्लिप कर जाएगी, यहाँ पे टुवर्ड द एज चली जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी इरोजन ऑफ द बॉन्ड्स, और क्या जो बॉन्ड से इरोज हो जाएंगे, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो क्या फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्बर इन पेमेंट इज प्रोवाइडेड। जो कैम्बर इन पेमेंट प्रोवाइड करते हैं किसके द्वारा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड, हेवी है ये पैराबोलिक मेथड, इसके द्वारा प्रोवाइड आपको दिखाएंगे डायग्राम में। स्ट्रेट लाइन एट द एज एंड पैराबोलिक एट द क्राउन, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए पेमेंट विथ पैराबोलिक कैम्बर द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द व्हीकल विल बी। मतलब क्या हो जाएगा, जो पेमेंट क्या है वो आपका पैराबोलिक कैम्बर है, मतलब कोई पेमेंट है और उसका पैराबोलिक कैम्बर इस टाइप का कैम्बर है, तो बोल रहा है द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द व्हीकल विल, कहाँ पे होगा इसका इंक्लाइनेशन मोड, तो फ्रेंड इसका मोड एट द एज हो जाएगा, ठीक है। इसके एज पर यहाँ पे जो व्हीकल का इंक्लाइनेशन क्या होगा, मोड हो जाएगा। सो आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैम्बर ऑन पेमेंट इज प्रोवाइडेड बाई। तो कैम्बर ऑन पेमेंट, जो पेमेंट हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं वो किस मेथड से प्रोवाइड करते हैं, तो लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड, इससे भी करते हैं। ऑप्शन बी पैराबोलिक मेथड, ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोलिक एट क्राउन, ऑप्शन डी इलिप्टिकल मेथड, ऑप्शन ई सर्कुलर मेथड। तो फ्रेंड यहाँ देखते हैं जो ऑप्शन सी में दिया हुआ स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोलिक एट क्राउन। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एलिवेशन अलोंग ए रोड इंक्रीजिंग, ठीक है, मतलब जो एलिवेशन ऑफ रोड है क्या अलोंग इंक्रीज कर रहा है, द स्लोप ऑफ द रोड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज नोन एज। फ्रेंड क्या करते हैं, तो इसको पहले जो इंक्रीज या डिक्रीज करता है उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बोलना है इफ द एलिवेशन अलोंग द रोड इंक्रीज, मतलब रोड के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, द स्लोप ऑफ द रोड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन उसको क्या बोलेंगे, तो फिर उसको तो ग्रेडियंट बोलते हैं। और ऑप्शन में भी ग्रेडियंट दिया हुआ है, ठीक है। और ग्रेडियंट क्या होता है, एक अप होता है एक डाउन ग्रेडियंट होता है, ठीक है, मतलब इंक्रीज करेगा तो अप हो जाएगा और डिक्रीज करेगा तो डाउन हो जाएगा। तो बोला है यहाँ पे रोड इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव ग्रेडियंट, लेकिन यहाँ पे सी में क्या दिया, ग्रेडियंट दिया हुआ है। तो मैंने ग्रेडियंट ही होता है, लेकिन उसके बाद ही नहीं दिया हुआ कि पॉजिटिव ग्रेडियंट या निगेटिव ग्रेडियंट। तो ऑप्शन इसको आप ग्रेडियंट ही चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है अलोंग द रोड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर पाएंगे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट ए बी एंड सी, जो कोई पॉइंट है यहाँ पे ए बी सी 500 मीटर अपार्ट, ठीक है, मतलब कोई पॉइंट यहाँ दिया है, कोई यहाँ पे पॉइंट है और कोई यहाँ पे है, 3 तो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे ए है आपका, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, सी है। 3 पॉइंट ए बी सी 500 मीटर ऑन ए स्टेट रोड हैविंग 500 मीटर इतना 500 मीटर 505 मीटर एंड 510 मीटर एज देयर रिड्यूस लेवल, जिसको आरएल बोलते हैं, ठीक है। इस सभी का डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर आरएल समझते क्या होता है, एक आपका रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है, एक फिक्स बेंचमार्क होता है और उसी के अनुसार लेते हैं। तो मान के चलिए पॉइंट यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ से पॉइंट हो गया, उसके बाद ये पॉइंट यहाँ से हो गया, मतलब आरएल यहाँ से लेंगे यहाँ पे, तो इसका जैसे 500 यहाँ पे आपका स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का एकदम इंक्रीज कर रहा है थोड़ा थोड़ा। ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट बी हो गया, ए पॉइंट सी हो गया। तो आप ए से देखेंगे तो पॉइंट सी क्या है यहाँ पे, आपका ए से पॉइंट सी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव ग्रेडियंट हो जाएगा। समझ पा रहे, ए से सी देखेंगे यहाँ पे इसका आरएल कितना है 510 मीटर है, मतलब इससे ऊंचा है थोड़ा। तो ऑप्शन ए दिया नो ग्रेडियंट बिटवीन ए एंड सी, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ग्रेडियंट है उसका जो आरएल का
जो दिया हुआ डिफरेंस वैल्यू क्या अलग अलग है। पॉजिटिव ग्रेडियंट बिटवीन ए एंड सी, तो फ्रेंड ऑप्शन तो इसका ये होगा कि ए से सी क्या हो रहा है, इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ए से सी होगा। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर क्या दिया आर ओवर में, पॉजिटिव ग्रेडियंट बिटवीन ए एंड बी फ्लोड बाई ए निगेटिव ग्रेडियंट बिटवीन बी एंड सी। तो फ्रेंड अकॉर्डिंग टू मी आपका बी होगा, लेकिन आप लोग क्या इसका रीजन होगा आप इस कमेंट कीजिएगा, ठीक है, यदि इसका आप जानते हैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, the best compromise between the increase of the length of a highway and reduction in its load carrying capacity is the ruling gradient। तो फ्रेंड कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि द बेस्ट कंपेरिजन बिटवीन द इंक्रीजिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द हाईवे एंड रिडक्शन इन इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी इज द रूलिंग ग्रेडियंट। तो रूलिंग ग्रेडियंट पूछ रहा है कितना हो जाएगा, बेस्ट आपका हो जाएगा तो फ्रेंड 1/20 हो जाएगा, ठीक है। सो आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शंस ऑफ ए लोड कैरिंग कैपेसिटी, रिडक्शंस ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी इन ए रूलिंग ग्रेडियंट, मतलब कितना लेंगे आपका रिडक्शन इन लोड कैरिंग कैपेसिटी इन रूलिंग ग्रेडियंट में, तो 1/20 लेते हैं, इज 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेप्शनल ग्रेड में बी प्रोवाइडेड अप टू 1/12 along हिल रोड इफ द लेंथ डज नॉट एक्सीड। तो कितना से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो 60 मीटर पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 60 मीटर से ज़्यादा आपको एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ग्रेड प्रोवाइड करेंगे 1/12, ठीक है, along हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस द रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन, रूलिंग ग्रेडियंट कितना होना चाहिए फ्रेंड आपका, तो 1/30 होना चाहिए, ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट आपका। तो फ्रेंड पूछ रहा है यहाँ पे कि रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन में कितना लेते हैं, 1/30 लेते हैं, ठीक है, मतलब हो जाएगा 3.3% हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है यहाँ पे द स्टेपेस्ट ग्रेडियंट परमिटेड ऑन रोड विच इन ऑर्डिनरी कंडीशन डज नॉट एक्सीड इज नॉन एज, मतलब बोल रहा है कि मैक्सिमम आपका ऑर्डिनरी इन ऑर्डिनरी कंडीशन डज नॉट एक्सीड इज नॉन एज, मतलब जो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट, ठीक है, परमिटेड ऑन रोड, जो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट देते हैं वो मैक्सिमम जब हो जाएगा तो कितना से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम उसको बोलते हैं फ्रेंड, उसको मैक्सिमम ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। इन ऑर्डिनरी कंडीशन में जो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होता है डज नॉट एक्सीड इज नॉन एज मैक्सिमम ग्रेडियंट। सो आपका आंसर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ग्रेडियंट ऑन ए रोड इज सेड टू बी एन एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, ठीक है, मतलब कोई भी ग्रेडियंट को हम लोग रोड पर क्या बोलते हैं, कब उसको एक्सेप्शनल ग्रेडियंट बोलेंगे। और जानते हैं जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या बोलते हैं, मतलब आपको किसी भी मतलब उस सिचुएशन में जहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ मतलब हम लोग को वर्क करने में या स्पेस मतलब बहुत कम है, वहाँ पे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, तो मोर देन रूलिंग ग्रेडियंट, लेस देन एवरेज ग्रेडियंट, और ऑप्शन सी मोर देन अ फ्लोटिंग ग्रेडियंट, ऑप्शन डी लेस देन मिनिमम ग्रेडियंट और मोर देन मैक्सिमम ग्रेडियंट, ठीक है, उसी को हम लोग एक्सेप्शनल बोलेंगे, ठीक। अगर यहाँ मिनिमम जो ग्रेडियंट होता है एक लिमिट होता है उससे लेस होगा, या जो मैक्सिमम का जो लिमिट होता है उससे ज़्यादा होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, ठीक है। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है फ्लोटिंग ग्रेडियंट आर जनरली प्रोवाइडेड, बोल रहा है कि जो फ्लोटिंग ग्रेडियंट का हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो फ्रेंड एट सबमिट कर पर जो होता है वहाँ पे फ्लोटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्रोजेक्ट एरिया ऑफ ए व्हीकल्स इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ ए स्पीड अब मीटर्स स्क्वायर मीटर्स बी इज द स्पीड ऑफ ए व्हीकल्स इन किलोमीटर पर और एंड सी इज द कांस्टेंट, देन द विंड रेजिस्टेंस आर टू द मूविंग व्हीकल इज। फ्रेंड यहाँ पे तो पूछ रहा है कि विंड रेजिस्टेंस आर क्या होगा, तो फ्रेंड क्या होता है आर इक्वल टू सी ए वी ए स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे सी का मीनिंग क्या सबका दिया हुआ है, बी वेलोसिटी है, सी क्या है यहाँ पे, सी आपका कांस्टेंट है, और आपका आर भी क्या है वेलोसिटी है, और ये इज द प्रोजेक्टेड एरिया है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फॉर ए पैराबोलिक डिजाइन व्हीकल द रेजिस्टेंस जनरली इग्नोरेंट, बोल रहे हैं कि फॉर प्रॉपरली डिजाइन व्हीकल द रेजिस्टेंस जनरली इग्नोरेंट, मतलब क्या होता है फ्रेंड, जब हम लोग कोई डिजाइन करते हैं प्रॉपरली डिजाइन व्हीकल, जब उसको डिजाइन करते हैं तो उसमें किसको क्या करते हैं हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो फ्रेंड जो एक्सियल रेजिस्टेंस होता है इसको हम लोग इग्नोर कर दे, इसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन जो विंड रेजिस्टेंस होता है, रोलिंग रेजिस्टेंस होती है, ग्रेड रेजिस्टेंस होती है, ये सब क्या करते हैं हम इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक, हम क्या करते हैं किसी भी जो व्हीकल उसको डिजाइन करते हैं। आप देखे होंगे जो खासकर जो व्हीकल होती है उसका शेप देखे होंगे,
जो विंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो शार्प होते हैं, जो आगे का या रॉकेट देखे होंगे आप, रॉकेट क्या होता है, एक शार्प शेप में उसको बनाया जाता है। क्यों? उसको उसको जो एयर में बहुत स्पीड से उसको क्या करना है, उसको उसको फ्लाइट करना है, ठीक है। तो और व्हीकल जो होते हैं, बहुत सारे व्हीकल होते हैं, उनका शेप भी इसी तरह उसको बनाया जाता है कि क्या विंड रेजिस्टेंस उस पर कोई इफेक्ट ना करे, ठीक है, और स्मूथली वो रन करे। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे एक्सिल रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? फ्रेंड यदि आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।